Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So आई एम गुड, आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे। तो यहाँ पे तो वैसे अभी कल काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। सो मैं ये शूट कर रही हूँ व्लॉग। जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब देखो यार, मैं सफाई तो नहीं दे रही, मैं जस्ट शेयर कर रही हूँ। अब यार, पढ़े लिखे लोगों को पता होता है, अब अनपढ़ को तो मैं क्या ही समझाऊँ। वही कहते हैं ना, मतलब जिसमें दिमाग नहीं है या अनपढ़ है, दीवार में सर मारते रहो, दीवार का कुछ नहीं होना, तुम्हारा सर ही फट जाएगा। तो वो वाला काम हो रहा है। तो जैसे एक कमेंट आया था कि, और ऐसी चीज़ें मैं कई बार फेस करती हूँ कि यार ऐसा क्या तुम इतनी भोली थी कि सब कुछ तुम्हारे साथ ही हो गया। भाई, तुम्हारे भेजे में ये चीज़ नहीं जा रही है क्या? तुम्हारे दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे में? वहाँ पे बात भोले और चालाक की नहीं थी। वहाँ पे ये चीज़ थी कि मैं अपना आराम से, मेरा मोटिव पढ़ने का था। अब दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है वो मेरा, दैट्स नॉट, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। ठीक है, सामने वाला क्या कर रहा है, उसको क्या दिक्कत हो रही है मेरे से, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो उसका है। ठीक है, मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था। और यहाँ पे बात भोले और चालाक की नहीं है। ठीक है, अब मान लो दो इंसान है, एक आराम से बैठा और दूसरा आके उसके सर पे चढ़ जाए, अब उसकी क्या गलती है जो आराम से बैठा है? ठीक है, चलो मैं ऐसे इस चीज़ को नहीं समझा सकती। अब जिसका दिमाग खोखला है ना भाई, जिसके दिमाग में कुछ नहीं जाता, उसको मैं नहीं समझा सकती। और जो बात मैं बोल रही हूँ वो मेरे पे बीती है एक्चुअल में। ठीक है, हुई हैं चीज़ें, तभी मैं बोल रही हूँ। मैं औरों का नाम नहीं ले रही। मेरी इतनी फ्रेंड थी ना यार वहाँ पे, मतलब मैं बता नहीं सकती। मतलब मेरी जो क्लोज क्लोज फ्रेंड थी ना, अभी भी हैं। ठीक है, वो लड़का कह रहा था कि ऐसा क्या सभी नहीं, ये तो कितनों का नाम लिया है मैंने। अभी जैसे क्लास में भी 13 बालक थे, 13 में से 7 तो मेरे, मतलब 13 में से 6-7 तो मेरे खास थे। और वो जो बातें भी बता रही हूँ ना, वो मुझे नहीं पता यार। मैं तो बस बातें बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे हुआ, मुझे नहीं पता वो सच भी है या नहीं है। मतलब वो जो परवीन ने किया, वैभव ने किया, हाँ ठीक है, उन्होंने उस फोन पे तो बात हुई थी, वो भी था मतलब। बट ये है ना कि मुझे नहीं पता कि उनका दिमाग में क्या चल रहा था, वो ऐसा क्यों कर रहे थे, वो मुझे नहीं पता। अभी तक भी नहीं पता मुझे एक्चुअल में कि उनका ऐसा कर ही क्यों रहे थे। उनको प्रॉब्लम मुझसे थी या प्रॉब्लम प्रकुल से थी या मेरी पढ़ाई से थी, मुझे नहीं पता। अभी तक भी नहीं मैं समझ पाई हूँ एक्चुअल में कि उनको प्रॉब्लम मेरे से थी या प्रॉब्लम प्रकुल से थी या प्रॉब्लम मेरी पढ़ाई से थी या प्रॉब्लम उनको मेरी पॉपुलैरिटी से थी कि मैं पॉपुलर हूँ, फेमस हूँ, इस चीज़ से थी। मुझे नहीं पता उनको प्रॉब्लम किस चीज़ से थी भाई। हाँ, पॉपुलैरिटी से तो सबको ही होती थी, ये तो कन्फर्म है कि मैं पॉपुलर हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ। आकांक्षा बोल देती थी, कोई टीचर पूछता ना कि तुम्हारे में कोई व्लॉगर है, यूट्यूबर है, हाँ सर ये है ना यूट्यूबर। मतलब उनको था भाई, उनको इस चीज़ से था। तो वो लड़के ने बोला कि तुम इतनी भोली की थी, तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया। नहीं, मैं ये नहीं कह रही सबने किया, नहीं सबने नहीं किया। मतलब इतनी बातें बता रही हूँ मैं, बना बना के नहीं बता सकती। जो सच था मैं वही बता रही हूँ, और जिसने जो किया है वो बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि सबने कर दिया। नहीं, इंदु भी मेरी फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड थी इंदु मेरी, श्रेया थी, और भी मतलब किस किस के नाम लूँ मैं, यहाँ पे नाम नहीं ले सकती। मेरी अभी भी, और वो अभी भी है मेरे खास खास फ्रेंड। ठीक है, उनसे अभी भी मेरी बात होती है, डेली बात होती है। और भी लड़कियां थी, उनसे भी मेरी बात होती है, ऐसा कुछ नहीं है। जरूरी नहीं है मैं बता रही हूँ, अगर वहां पे 20 बच्चे मेरे सर्कल में आए हैं ना, अगर 20 बच्चे मेरे सर्कल में आए हैं, 20 में से कम अ, अगर लड़की लड़कियों की बात करें ना, लड़कों को तो छोड़ो, उनसे तो वैसे भी मेरा कोई मैटर नहीं था। उनसे मैं जितनी बात भी करती थी ना, सिर्फ इसलिए कि भाई हाँ मेरी क्लास में है, कुछ काम हो गया तो, या उनको मेरे से काम है या मेरे को उनसे काम है, बस इतना। उससे फालतू कुछ नहीं था। ये नहीं था कि भाई ले, लड़कों से तो कोई मैटर ही नहीं था। लड़कों का तो सिर्फ इतना था कि वो मेरी क्लास में है, हर लड़का बोल देता था। ठीक है, लड़ाई के बाद परवीन और वैभव, इनसे तो कोई कनेक्शन ही नहीं था बिल्कुल ही। इनसे तो फिर वो क्लास वाला भी मैटर खत्म हो गया था कि भाई चाहे मैं तो फेल हो जाऊं, चाहे मेरे को टीचर कुछ मर्जी बोलो, तुमसे बात नहीं करूंगी मैं। उनसे तो मेरा क्लियर कट था।
अभी फिर उसके अलावा बच गया, कोई भी बोल देता यार। क्लास में तो क्या होता है, जैसे मान लो कहीं जाना है, मान लो वेलनेस में जाना है, उधर मधुकर खड़ा है, बोल देगा पायल चल ऐसे, मतलब इसमें क्या हो गया, वो नॉर्मल चीज़ थी कि हाँ बस इतना था उनसे, इससे फालतू कुछ नहीं था कि आजा सर बुला रहे हैं, या प्रार्थना बोल दे कि आजा सर बुला रहे हैं, बस इतना था उनसे, उनसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अब बात करते हैं लड़कियों की। लड़कियों में अगर मान लो मेरी हॉस्टल में 20 फ्रेंड है, ठीक है, 20 में से बस कितनी थी गिनती की, 3-4 उनको ही मेरे से प्रॉब्लम थी भाई। और ठीक है, और वहाँ पे 1000 बच्चे हैं। अब कोई गैंग बना बना के कुछ करे तो इसमें मैं क्या कर सकती थी, वो मेरी सरदर्दी नहीं है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है कि तू ही बोली थी सब तेरे साथ। सब नहीं कर रहे थे, कुछ ही कर रहे थे। अगर सब करते ना तो मैं नहीं टिक पाती वहां पे। इतनी टेंशन कोई ले पाएगा कि तुम्हारे पीछे सब लग जाएं, ठीक है, सब तुम्हें माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दें, सब तुम्हें गलत गलत बोल ले, तुम्हें टारगेट करे, टॉर्चर करें, हैं, तुम्हें हर बात पे रोके टोके, तुम्हारी बार बार कंप्लेन करें। अगर इतना टॉर्चर होता मेरे पे, मतलब इतना ही सारी दिक्कतें होती, तो मैं क्या करती, मैं पहले दूसरे दिन ही छोड़ देती। मैं 4 महीने वहाँ रहने की नहीं थी, मैं वहाँ क्यों रही। मेरी फ्रेंड थी, ठीक है, जिनको मैं जाती प्यार से गले लगा लेती, हम बातें करते मस्ती करते। एक बार पिछले व्लॉग देखो, तब जाके कुछ बोलना, ऐसे ही कुछ भी मुंह उठा के बोल दिया कि तुम तो सबको तेरे से प्रॉब्लम थी, नहीं। और एक्चुअल में ये नहीं है कि मेरे से प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम वहाँ पे मतलब वही है ना कि जहाँ बच्चे होते हैं, देखो सारी चीज़ें होती हैं। अब बच्चा वहाँ पे हर ऑलमोस्ट, कुछ बच्चों को छोड़ के वहाँ पे ऑलमोस्ट हर बच्चा ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाता है चीज़ों को लेके, ठीक है। मैं तो रही हूँ उनके बीच में, मुझे पता है ना। फ्रस्ट्रेट वो खुद होते और टेंशन दे दो दूसरे को, ये वाली चीज़ थी। मतलब बहुत अच्छी अच्छी फ्रेंड थी मेरी वहाँ पे, बहुत प्यारी प्यारी फ्रेंड थी। ऐसा कुछ नहीं है कि सारी, तो बस वो बता रही हूँ जिन्होंने बुरा किया। हाँ, धीरे धीरे मेरी जो अच्छी अच्छी फ्रेंड थी उनकी स्टोरीज भी बताऊंगी। मैंने और इंदु ने इतना इंजॉय किया वहाँ पे, बहुत। उसकी वजह से मैं टिकी रही, बहुत संभालती थी वो बंदी मेरे को। श्रेया ने मुझे संभाला। अरे मैं अपने दोस्तों की क्या बताऊं, दोस्तों ने तो मेरे लिए वहाँ पे इतना किया, कोई कर ही नहीं सकता। जिस दिन लड़ाई हुई, और लड़ाई के बाद जब ऑफिस में बुलाया गया एट द एंड, तो श्रेया मेरे लिए वहां पे 2-2.5 घंटे बैठी रही, और उसके पेट में दर्द था। मेरे दोस्तों ने तो इतना किया मेरे लिए, मैं अच्छी थी तभी तो उस बंदी ने किया, मेरा स्टैंड लिया। उसके बंदी के पेट में दर्द था, और उसको ये था कि पायल, उसे पता था पायल की कोई गलती नहीं है। श्रेया को पता थी ये बात, उसकी पायल की कोई गलती नहीं है, पायल को फंसाया गया है। तो वो बंदी, मैंने कहा था कि अगर, मतलब मैंने उसको ये कहा था कि अगर तेरी ज़रूरत पड़े, हालांकि उसकी क्लास चल रही थी, ऑनलाइन क्लास थी उसकी, ऑनलाइन, और उसके पेट में भी दर्द था, उसकी हालत ख़राब थी बिल्कुल। और वो बंदी ना सिर्फ इसलिए कि कहीं पायल को डरा ना दे, धमका ना दे, कोई बड़ी बात ना हो जाए, वो बंदी वहाँ पे 2.5-3 घंटे बैठी रही कम से कम भी, सिर्फ मेरे लिए दर्द में। और बार बार जा जा के अंदर देख रही थी कितना शोर आ रहा है, इतनी आवाजें आ रही हैं, कुछ हो तो नहीं गया, क्या हो गया, क्या मैटर हो गया। मतलब वो बंदी डटी रही मेरे लिए। भाई मेरे दोस्तों ने तो बहुत किया मेरे लिए, ठीक है, वहाँ पे। मतलब मैं बहुत ब्लेस्ड थी इस चीज़ के लिए कि इतनी गंदगी के बीच में भी मेरे दोस्त मुझे बहुत संभाल के रख रहे थे। वहाँ पे बच्चे बहुत थे, लेकिन जिनके साथ मैं जुड़ी ना, मतलब प्रीमियम, बहुत अच्छे, ठीक है। रहने को तो मैं किसके साथ, किसी के साथ भी रह सकती थी, नहीं, पर मैं नहीं रही। जो बिल्कुल यूं थे ना, यूं, इंदु, इंदु को एक फ़ोन मारूं आगे खड़ी मिलती थी। मेरे दोस्त ऐसे थे जिन्होंने मेरा स्टैंड लिया है कि भाई हाँ, ठीक है, कि उनको पता था कि मेरी गलती नहीं है, उनका बस चलता ना, वो तो वहां पे धरना करके बैठ जाते कि नहीं नहीं। बट वही बात है ना कि समय और हालात, ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ, ये गंदगी, गंदगी फैली किसकी, प्रकुल की वजह से फैली थी, ठीक है। श्रेया को भी पता था कि उसकी गलती है प्रकुल की, उनको भी पता था इस चीज का। बस वही है ना कि मतलब मैंने बस मेरी इतनी गलती थी कि मैंने विश्वास किया, ठीक है।
और प्रकुल ने भी तो लास्ट में क्या किया, धोखा ही तो किया मेरे साथ, बहुत बड़ा धोखा किया, छोटा धोखा नहीं किया, ठीक है। एक बार मैं गई हुई थी, जब मेरी उसका फ्रेंड का बर्थडे था, उनके साथ गई हुई थी मैं, तो मेरा कुरियर आने वाला था, ठीक है। ये सब मैं बाद में बताती, लेकिन आप लोग मुझे मजबूर कर देते हो, मतलब कुछ गंदे लोग मुझे मजबूर कर देते हैं यहाँ पे बोलने के लिए, ठीक है। मेरा कुरियर आया था, उसका 1000 रुपये पेमेंट करना था, ठीक है। और वो कुरियर मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैंने इन अपने खास यार तो थे, फिर वहीं पे मैंने इंदू को फ़ोन किया, मैं कहा यार ऐसे ऐसे बात है, मैं आ नहीं सकती। और वहाँ पे ना ऐसे कुरियर की भी टाइमिंग होती है कि 1 बजे से पहले ले लो तो ठीक है, वरना फिर तुम कुरियर नहीं ले सकते, भाई रूल बहुत है वहाँ पे, ठीक है। एक बार जाके रह के देख लो, पता लग जाएगा। तो फिर मैंने इंदू को फ़ोन किया, मैं कहा यार कुरियर बहुत ज़रूरी है, और जैसे वो ना ऑनलाइन पेमेंट भी यूज़ नहीं करती थी इंदू, तो ये भी नहीं था कि मैं उसको पे कर दूँ और वो मेरा कुरियर ले आए। तो मैंने कहा यार मतलब कि और फिर उसका भी मतलब उसकी मैं ही बेस्ट फ्रेंड थी, उसका कुछ ऐसा फ्रेंड सर्कल भी नहीं था कि कुछ ऐसा मतलब पेमेंट वेमेंट का सिस्टम हो। तो मैंने कहा कि यार देख तेरे पास पैसे पड़े, उसने कहा हाँ पड़े हैं। मैंने कहा तू मेरा एक काम कर देगी, कहती हाँ कर दूंगी। मतलब मैंने दोस्ती की है ना भाई, वहाँ पे जो मेरे दोस्त थे ना एकदम गच थे, ठीक है। इतना कोई कर नहीं सकता, और वहाँ उस यूनिवर्सिटी में तो वैसे भी कोई नहीं कर सकता किसी के लिए इतना, ठीक है। धूप हो छाए हो, मेरे लिए हर हर मोड़ पे खड़े रहे मेरे दोस्त वहाँ पे। मैं ऐसे अरे गैरों से दोस्ती नहीं लगाती, लगाऊंगी कम के साथ, और खरा सोना होंगे वो जो भी होंगे, ठीक है। खरा सोना एकदम, जिनको दिल चीर के आगे रख दो, बट उसकी इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, वो ये नहीं कि इंसल्ट करेंगे या धोखा देंगे, ठीक है। तो मैंने इंदू को फ़ोन किया, मैं कहा यार कुरियर लेना है। तो कहती क्या टेंशन है, मैं ले लूँगी। वो गई, उसने अपनी तरफ से 1000 रुपये, अब देखो विश्वास था तभी तो, उसने अपनी तरफ से 1000 रुपये पे करे मेरे कुरियर के, और उसने ले लिया। फिर आने के बाद फिर आने के बाद मैंने उसको पे करा, ठीक है। तो ऐसे थे मेरे दोस्त, और वहाँ पे तो ऐसा है कि कोई किसी को 1 रुपया तक ना दे। और फिर श्रेया का भी मेरा यही था, मतलब श्रेया मेरे को बहुत कम टाइम, मतलब मैं उसको पहले से ही पसंद करती थी, श्रेया को मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो बट मैं जब उसे मिली, मेरी बातचीत हुई, हम बहुत अच्छे बिल्कुल क्लोजेस्ट फ्रेंड बन गए। और फिर उसके बाद मतलब कि जब ये इंसिडेंट हुआ, उसे जो ये प्रकुल वाला सही सीन था, तो उसे हर चीज़ का पता था कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, पायल क्या कर रही है क्या नहीं, उसे हर बात का पता था। लेकिन उसे ये नहीं पता था, मतलब वो बंदी भी चौंक गई भाई कि प्रकुल ने इतना गंदा कर दिया। मतलब वो बंदी भी हैरान थी, वो सदमे में थी, उसका बस नहीं चल रहा था कि वो क्या कर दे, समझ नहीं पा रही थी वो बंदी। फिर उसे पता था कि पायल की तो कोई गलती है नहीं, से फंसाया गया है। तो मतलब उसके पेट में दर्द था, 2.5-3 घंटे वो बंदी ऑफिस में बैठी रही, और बार 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 यूँ था उसे कि मैं पायल को, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब जो चीज़ें हो रही थी ना उसकी भी समझ में नहीं आ रही थी। और मेरी एक और फ्रेंड थी अंकिता, वो भी शॉक्ड थी कि भाई ऐसा लड़का, इतना गंदा लड़का। वो तो डर गए थे, वो बोले कि शुक्र है भगवान का तू बच गई। मतलब अंकिता भी इतनी शॉक्ड हो रही थी, अंकिता भी बोलती कि यार मतलब कैसे, मतलब कैसा लड़का है ये, मतलब ये रिएक्शन थे उनके, हाय पायलू कितना गंदा लड़का है, मतलब उनके ये रिएक्शन थे। और मैंने उनको कुछ बोला नहीं था, वो अपनी आंखों से देख रहे थे जो हो रहा था। मतलब मैंने वो उल्टा वो मुझे बोल रहे थे कि पायल तूने हमें बताया क्यों नहीं, ऐसे हो गया वैसे हो गया। मैं कहा यार मुझे क्या पता था ये ऐसे करेगा, मुझे तो खुद नहीं पता। फिर मैंने उनको थोड़ी बहुत पिछली बातें बताई, फिर वो समझ गई, वो बोलती यार इनका प्लान था, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सबने मेरे साथ किया, अगर सबने किया होता तो भाई मैं एक दिन भी ना वहाँ पे, एक दिन भी ना रह पाती मैं वहाँ पे। इतना टॉर्चर सहन कर कोई रह लेगा क्या वहाँ? मुझे इंदू संभाल रही थी, मुझे श्रेया संभाल रही थी, ज्योति भी संभाल रही थी, ठीक है। थे मुझे संभालने वाले वहाँ पे। तो थी मेरी खास खास दोस्त जो मुझे वहाँ पे संभाल रही थी, मेरी केयर कर रही थी, बहुत प्यार कर रही थी मेरे को। मतलब था बहुत यार, बस वही है ना, मैं गलत, मतलब चीज़ें ऐसे वैसे फंसी मैं, बस मैं फंस चुकी थी, बस वही है ना, मैं ट्रैप में फंस चुकी थी बुरी तरीके से।
और मुझे फंसाया भी जा रहा था। तो ये उस कमेंट का रिप्लाई है जो था कि तुम इतनी भोली थी, तुम्हारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा था। नहीं भाई, वहाँ पे सबके साथ होता है। मेरे से पहले 6-7 बच्चे, मतलब कि जब मैं वहाँ पे आई थी, वहाँ पे बहुत बच्चे रेस्टिकेट हो जाते हैं, छोड़ जाते हैं, यही प्रॉब्लम्स आती है। एक लड़का रेस्टिकेट हुआ था उस टाइम पे, मतलब अब से 2 महीने पहले की बात है, शायद 1-1.5 महीने पहले की बात है। वो बंदा रेस्टिकेट हुआ। कॉलेज यूनिवर्सिटी में हव फैली हुई थी कि उसने मतलब एक लड़की के साथ कुछ गलत कर दिया, इसलिए वो रेस्टिकेट हो गया। तो फिर ऐसे ही उस लड़के से बातचीत की, बच्चों ने पूछा, तो वो कहता कि नहीं यार, वो मेरी बहन थी और मैं तो उसको, मतलब कि वो रो रही थी और मैं उसको सहला रहा था, तो इस बात पे रेस्टिकेट कर दिया। अब राम जाने क्या था। अब मुझे इतना तो पता है कि भाई ऐसा कुछ रहा नहीं होगा, मतलब वहाँ पे होते रहते हैं बच्चे रेस्टिकेट, यही सीन है। लड़का लड़की तो वहाँ पे साथ में अलाउड नहीं है। अब लड़का लड़की की लड़ाई हो जाए यहाँ पे, अब वो लड़का लड़की कुछ गलत हरकत कर दे तो रेस्टिकेट कर देते हैं। तो वो लड़का भी मतलब लड़का तो बोल रहा था कि मेरी बहन थी, मैंने बस उसको ऐसे सहला रहा था कि रो मत, चुप हो जा, वो परेशान हो रही थी। तो अब वो तो बोल रहा है ये बात थी, अब लोग कह रहे हैं कि वो कुछ गलत कर रहे थे, कैमरे लगे हुए थे, क्लास में कुछ कर रहे थे, इसलिए उनको रेस्टिकेट कर दिया। अब राम जाने क्या मैटर था। तो वहाँ पे बहुत छोटी बात है यार। तो इसलिए मैं कह रही थी कि ये स्कैम है। जो मैं स्कैम वाली बात कह रही थी ना कि मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया, तो वो चीज़ तो जब मैं वहाँ थी ना, मैं वहाँ तभी रह के समझ गई थी कि या तो तुम लड़का लड़की को साथ में रखो ही मत, रखना नहीं चाहिए ना, सिंपल सी बात है। अगर तुम रखोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा भाई। मतलब वो एक क्लास में पढ़ रहे हैं, लठ भी बजेंगे, कुछ भी हो सकता है, दोस्त भी बनेंगे, भाई बहन भी बनेंगे। अब मान लो कि लड़का लड़की क्लास में पढ़ रहे हो, भाई बहन ही बन गए और उनकी लड़ाई मच गई या कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हो गया गलत वलत, तो वो तो उठा के रेस्टिकेट कर देते हैं। तो स्कैम हुआ ना, बच्चे की तो पढ़ाई बर्बाद हुई ना, समय बर्बाद हुआ ना। तो ये स्कैम नहीं है तो क्या है। अगर या तो ऐसे रूल ही देखो, अगर लड़का लड़की पढ़ रहे हैं तो रूल ही मत बनाओ ना, सिंपल सी बात है। ऐसे रूल ही क्यों बना रहे हो। और फिर वही है, रूल बना रहे हो, लड़का लड़की साथ में पढ़ रहे हैं तो बस स्कैम है ये, कि जहाँ लड़का लड़की पढ़ रहे हैं, अरे लड़का लड़की तो छोड़ो भाई, लड़की लड़की की लड़ाई मच जाती है। हमारे स्कूल में होता था, मतलब लड़के इतनी बुरी तरह लड़के लड़के आपस में लड़ पड़ते हैं, लड़की लड़की लड़ पड़ती है। वो माहौल और सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी क्लास में स्कूल में क्या था, 2 लड़के थे, इतनी बुरी तरह लड़े वो, ऐसे ही मार पिटाई। बट हमारे में ऐसा रूल नहीं था, क्योंकि देखो लड़ाई, अब जहाँ बच्चे हैं लड़ाई तो होगी ही, तो रेस्टिकेशन क्यों करना भाई। तो हमारे में रेस्टिकेट नहीं करते थे। हमारे में बहुत, मतलब बच्चों की जैसे लड़ाइयाँ होती थी, तोड़ तिगड़म तिगड़म, स्कूल में लड़की लड़की की हो जाती थी, तो ऐसे रेस्टिकेट नहीं करते थे। इतने बड़े बड़े कांड हुए, पुलिस तक बात पहुंच गई थी। मैंने खुद पुलिस कंप्लेन की, तब जाके रेस्टिकेट नहीं किया, ना उसको किया ना मेरे को किया, मैंने उसकी पुलिस कंप्लेन कर दी थी। बोल लो, इसमें कुछ नहीं होता भाई। मतलब ठीक है, बच्चे हैं, क्या पता क्या से कहाँ लड़ाई पहुंच जाए, कुछ नहीं पता लगता। अब लड़की लड़की लड़ पड़ती है, लड़का लड़का लड़ पड़ते हैं, लड़की लड़का, तो ये स्कैम हुआ ना कि तुम उठा के रेस्टिकेट कर दो, ये कोई मतलब थोड़ी है। तो वहाँ पे बहुत बच्चे रेस्टिकेट हो रहा है, छोटी बात नहीं है, वहाँ पे है ये चीज़। और सबको ही पता है, ये जो वहाँ से पढ़ के आया हुआ है ना, उनको सबको पता है कि वहाँ क्या सीन है, क्या लफड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही हो रहा था, वहाँ सबके साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और बस ये है कि फिर वहाँ पे मतलब रूल्स का वजह से रेस्ट्रिकेशन वगैरह की चीज़ें कर दी जाती हैं, किसी की सुनी नहीं जाती, कुछ नहीं है, वही मुँह उठा के कुछ भी कर देते हैं, वो चीज़ है। तो ऐसी नहीं है। इंदू थी मेरे साथ, श्रेया थी, खास थे मेरे, जिनके साथ मैं रही, मेरा अच्छा टाइम गया। बस वो होता है ना कि एक अनहोनी होनी होती है, वो हो गई भाई, वो तो वो वाली चीज़ थी। और रही बात, अब ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बात भोलेपन की नहीं होती, बात ये होती है कि हम गटर में मुंह नहीं देना चाहते। बात ये होती है कि अगर हमें सामने गटर दिख रहा है ना, हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, हम अपने में रहेंगे। अब वो अलग बात है, वो गटर आके हमारे ऊपर पड़ जाए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते ना, ठीक है। बस यही चीज़ थी। अब जैसे इंदू और मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसके मेरे बीच में खटपट मैं बता रही थी कैसे स्टार्ट हुई।
देखो बात तो वो और मैं भी करते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है, अभी भी है मेरी वो। ऐसा नहीं है कि हमारी टूट गई है, नहीं, बस एक होता है ना कि समय और हालात जैसे वहां पे हैं। वो एक बिग बॉस की जैसी दुनिया होती है ना कि चारों तरफ कैमरे लगे हैं, तुम रूल्स के अंदर बंधे हुए हो, वो वाला सीन था। उस वजह से उसकी मेरी थोड़ी बहुत खटपट हुई, और खटपट में भी ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये था कि मेरे को पढ़ना था, मैं ठीक है, ज़्यादा डिस्टरबेंस मैं क्रिएट नहीं करना चाहती थी। देखो, दोस्ती नहीं तोड़ी थी मैंने उससे। उसकी मेरी खटपट कैसे हुई थी, जैसे मैंने बताया था कि मेरी रूममेट मेरे को परेशान करती थी, तो मैं उसके रूम में चली जाती थी, ठीक है। तो उस दिन ये चीज़ें उस दिन से शुरू हुई, उससे पहले तो नॉर्मली चल रहा था। तो इंदु का ना शायद, हाँ, वो इंदु का रूम चेंज हुआ था, वो मैंने बताया था ना, वो मेडिकल रूम में रह रही थी। वो मेडिकल रूम में एक लड़की के साथ रह रही थी, वो लड़की भी राजस्थान से थी, लेकिन वो लड़की बहुत अच्छी थी भाई, ठीक है, वो लड़की सही थी। मतलब ये नहीं है कि हर हर इंसान बुरा हो, नहीं, वो मतलब अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। मतलब जब मैं इंदु के रूम में जाती थी ना, उस लड़की ने, वो लड़की बहुत अच्छी थी, उस लड़की को कभी दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। उस बंदी में अंडरस्टैंडिंग थी। वो लड़की राजस्थान से थी, अब मुझे ये नहीं पता कौन से उस शहर से थी, जयपुर से थी, पता नहीं कहाँ से थी, बट वो लड़की बहुत सही थी भाई। अब देखो, जो बच्चा सही है वो सही बताया जाएगा, और जो गलत है, जिसने गलत किया हो तो गलत बताया जाएगा। तो मैं इंदु के रूम में जाती तो थी, तो वो लड़की ना, कभी उसने ये नहीं बोला, हाँ ठीक है उसको भी प्रॉब्लम होती थी, बट उसने कभी ये नहीं बोला कि पायल तू इस रूम में मत आया कर, ठीक है। तो मैं उसके रूम में जाती, तो वो ना, जब उसे पता लग गया कि हाँ ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, तो वो चुपचाप खुद ही चली जाती थी। जब मैं उसके रूम में आती, वो दूसरे रूम में चली जाती थी, अपनी दोस्त, मैं अपनी दोस्त के पास आती थी, इंदु के पास, और इंदु की रूममेट थी जो, वो दूसरे रूम में चली जाती थी। तो फिर क्या हुआ, ऐसे करते करते फिर ना, वो दोनों मेडिकल रूम में रह रही थी। तो फिर एक दिन क्या हुआ, इंदु का रूम चेंज हो गया, ठीक है। इंदु का रूम चेंज हो गया, तो इंदु को जो रूम मिला, तो इंदु ने मेरे को बोला कि पायल मेरा रूम चेंज हो गया, तो यहाँ आ, ठीक है। फिर मैं गई उसके पास, पता नहीं वो मुझे लेने आई थी। तो फिर मैं इंदु के रूम में गई, तो उसकी रूममेट फिर चेंज हो चुकी थी, वो जो राजस्थान वाली थी वो भी दूसरे रूम में चली गई थी, तो वो दोनों अलग अलग हो गए थे। तो उनको एक साथ नहीं डाला, क्योंकि वो अलग कोर्स की थी, वो अलग कोर्स की थी, तो जो राजस्थान वाली का जो कोर्स था उसको दूसरे कोर्स में डाल दिया था। तो फिर क्या हुआ, मैं बोली कि हाँ, फिर उसकी रूममेट चेंज हो गई। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे को तो बस इंदु से मतलब था, इंदु मेरी फ्रेंड है। तो जब मैं इंदु के पास जाती ना, तो उसकी जो रूममेट थी नई वाली, उसको इतनी दिक्कत हुई भाई, इतनी दिक्कत हुई। अब वहाँ के बच्चों का दिमाग देखो कैसा था। अब बोले ना पायल की गलती, पायल की गलती, नहीं भाई, उसका दिमाग देखो। उसकी जो रूममेट थी ना, उसकी दो रूममेट थी, अम, हाँ, तो एक का नाम शायद मोना था, एक हाँ, एक कुक्कू थी। कुक्कू बहुत अच्छी लड़की थी भाई, बेस्ट लड़की थी। कुक्कू बहुत प्यारी लड़की है, बहुत बेस्ट लड़की है, ठीक है। तो कुक्कू थी वहाँ पे। और हाँ, जब वो मेरी रूममेट ने मेरे साथ वो लड़ाई की थी ना, उस दिन मैं कह रही थी मैं इंदु के पास जाके सोई थी, तो उस दिन वो, उसकी रूममेट थी मोना, ठीक है। तो मोना ने क्या किया, मोना नाम था शायद उसका, तो उसने क्या किया, उसने जाके मेरी, हाँ, उसको उसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि मैं इंदु के पास कैसे सो गई आके। अब भाई मेरी फ्रेंड है, ठीक है, और मैं प्रॉब्लम में हूँ, तो वो तो मेरी हेल्प करेगी। मेरे को वार्डन दीदी ने बोला था तुम कॉमन हॉल में जाओ, सो जाओ, और कॉमन हॉल बहुत बड़ा होता था भाई, मैं अकेली, मेरे को डर लगता भी, मैं नहीं सो सकती थी, और मेरे को ऐसे नींद भी नहीं आनी थी। मतलब ऊपर से तो मेरी हालत खराब, ऊपर से मैं इतने बड़े रूम में कैसे जाके सो जाऊँ अकेली, वो भी मतलब मेरे को नहीं हुआ भी, मैंने कहा नहीं भाई, मैं मतलब मैं नहीं सो सकती। मतलब या तो ये था कि या तो मुझे अपना घर जाना है, और फिर इतनी रात को तो घर भी नहीं जा सकते थे, तो या फिर मैं इंदु के पास जाके सो गई। तो क्योंकि वहाँ पे ऐसे रूल नहीं था, रात को तो भेजने वाले भी नहीं थे। मतलब जैसे नॉर्मल जगह पे होता है ना कि तुम किसी टाइम तुम्हारे पेरेंट्स लेने आ गए, एनी टाइम, मतलब बहुत कैजुअल नॉर्मल होता है, वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे तुम्हें उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। फिर मैंने कहा मैं इंदु के पास जाके सो जाऊंगी। तो जब मैं इंदु के पास सोई ना, उस बंदे से बर्दाश्त ना हुआ भाई। उसने क्या किया, मतलब फिर मैं अगले दिन फिर ऐसे इंदु इंदु मेरे को फ़ोन, और मतलब कि फिर मेरा भी रूम चेंज हो गया था। फिर जब मेरा रूम चेंज हो गया था, तो उसके बाद मैं जैसे चौथी मंजिल पे चली गई थी, मेरे को इतना टाइम ही नहीं होता था, फिर मेरा टाइम बहुत मतलब ऐसे कंज्यूम सा होने लग गया, तो फिर मेरे पास टाइम नहीं होता था, फिर मैं इंदु के पास जा नहीं पाती थी।
तो इंदु मेरे को फ़ोन करके बोलती, वही बुलाती थी हमेशा, आजा आजा आजा, क्योंकि उसका भी मन नहीं लगता था यार, आखिर में वो भी मेरी फ्रेंड थी, मैं उसकी फ्रेंड थी। तो वो मेरे को फ़ोन करके बोलती, पायल आजा आजा आजा। मैं कहा ठीक आऊँगी आऊँगी आऊँगी। वो कॉल मैसेज करती रहती मेरे को, तो मैं कहा आऊँगी आऊँगी। तो फिर वो जब मेरे को बुलाती, मैं कहती ठीक है, जब तू भी फ्री होगी मैं भी फ्री होंगी, तब तेरे रूम में आ जाऊँगी, क्योंकि उसका शेड्यूल अलग था पढ़ाई का, मेरा शेड्यूल अलग था। मतलब उसकी क्लासेस अलग टाइम पे लगती थी, मेरी अलग टाइम पे लगती थी। तो मैंने कहा कि ठीक है, जब तू फ्री होगी बता दियो, मैं आ जाऊँगी। तो मैं उसके पास चली जाती थी, मतलब 2 बजे से, या मतलब एक पूरे दिन में 1 या 2 बार ही जाती थी। तो या रात को बुला लेती थी वो डिनर के टाइम पे कि ठीक है साथ में चलेंगे। सिर्फ 2 बार ही जाती थी उसके रूम में, वो भी थोड़े टाइम के लिए। यूँ नहीं है कि मैं सारा दिन वहाँ पड़ी रहूँ, क्योंकि सारा दिन तो हम वैसे भी नहीं पढ़ सकते थे, क्लास, यज, योगा, पता नहीं क्या क्या होता था, ठीक है। तो उस लड़की ने क्या किया, मोना ने मेरी जाके कंप्लेन कर दी वार्डन दीदी को। तो मैं और इंदु उस टाइम साथ में थे, हम लंच करने के लिए जा रहे थे। तो मैं और इंदु खड़े हो गए, वार्डन दीदी बोली, पायल तुम्हारी कंप्लेन आई है। आई वॉज लाइक, हाँ भाई मेरी इतनी कंप्लेन, क्या हो रहा है ये मतलब। तो मैंने कहा कि क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि तुम इंदु के रूम में जाती हो और मोना को डिस्टरबेंस होती है। अब यहाँ पे पॉइंट ये देखना, भाई उस लड़की को दिक्कत थी तो मुझे बोल देती एक बार, मैं उससे अच्छा खासा बात कर रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं उससे बात नहीं कर रही थी, मैं बात कर रही थी, मोना से भी बात होती थी मेरी, वहाँ पे जाती थी मैं। ऐसी नहीं थी कि मैं, इंदु मेरी फ्रेंड है तो मैं उनसे बात ही ना करूँ, नहीं, मैं कुकू से भी बात करती थी, मैं इंदु मोना से भी बात करती थी। तो मैंने कहा मतलब आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, क्या हो गई, ठीक है। फिर मैंने मतलब यार जो बात थी सच थी, मैंने मुंह पे ही बोल दिया, मेरे मुंह से वहाँ पे यूँ निकला। मैं इंदु की तरफ देख रही, इंदु मेरे को देख रही। फिर मैंने बोला, क्योंकि मेरे मुंह से एकदम निकल गया जो सच था। मैंने कहा मैं तो जाती नहीं, मैं कहा दीदी मैं नहीं जाती, मतलब मैं बहुत कम जाती हूँ। और वही था, सिर्फ 2 टाइम ही जाती थी, एक लंच के टाइम पे बुला लियो भी कभी कभी, और वरना सिर्फ 1 टाइम जाती थी रात को, वो भी डिनर के टाइम पे खाना खा के फिर थोड़ी देर उसके पास बैठ जाती थी, उसका भी मन लग जाता था, ठीक है, क्योंकि वो जूनियर थी भाई वहाँ पे। तो शुरू में तो इंदु भी इतना रोती थी, मैं चुप कराती थी, मैं कहा चुप हो जा शांत हो जा। मैं उसको चुप कराती थी, मैं कहा टेंशन ना ले, कोई बात नहीं। वो कहती थी घर वालों की याद आती है, ये है वो है। मैं कोई बात नहीं, मैं कहा मैं हूँ ना, तू चिंता मत कर। और जब मैं रोती थी वो मुझे संभालती थी कि तू टेंशन ना ले, कोई ना, मतलब बस अब वो चीज़ें तो मैं क्या ही शेयर करूँ। मतलब हमें पर्सनली ऐसे थे। वो बहुत रोने लग जाती थी, वो तो एक बार तो चुप ही नहीं हुई भाई, बड़ी मुश्किल से चुप कराई। मैं कहा टेंशन ना ले, यूँ आंसू पहुँच रही, मैं उसके यूँ कर रही, मैं कहा टेंशन ना ले, चलेंगे घर चलेंगे, मैं कहा चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। मैं कहा तेरे को क्या टेंशन है, मैं हूँ ना। मतलब ऐसे ऐसे मैं उसको संभालती, वो मुझे संभालती। बहुत भरे भर जाते थे भाई वहाँ पे, मतलब इमोशंस की तो बैंड बजी हुई थी वहाँ पे। तो फिर क्या हुआ ऐसे, इसलिए फिर ना उसका मन लग जाता था। तो इसलिए मैं डिनर करके, जब मैं और इंदु साथ में डिनर करने जाते, मैं डिनर हमेशा उसके साथ करती थी, ठीक है। तो मैं हमेशा डिनर उसके साथ करती थी। और फिर डिनर के बाद हम थोड़ी देर, जैसे 8 बजे हमारी क्या होती है अटेंडेंस होती है रात के टाइम पे, और फिर 8 बजे से लेके मतलब उसके बाद मतलब थोड़ा बहुत हम साथ में रह लेते थे ऐसे ही। तो बस ये चीज़ थी, मतलब मैं ज़्यादा उसके पास नहीं रहती थी, क्योंकि जब तो फिर मेरा रूम ही चेंज हो गया था। उससे पहले तो मैं इसलिए रहती थी क्योंकि मेरा रूम चेंज नहीं हुआ था, फिर मेरा रूम चेंज हो गया तो मैं ऐसे ही रह लेती थी थोड़ा बहुत, और फिर मैं अपना पढ़ने चली जाती थी, क्योंकि फिर एग्ज़ाम भी आने वाले थे। तो उसने, मोना ने मेरी कंप्लेन करी, तो मतलब वो भी मेरी टेंशन की सिचुएशन थी वहाँ पे। फिर इंदु ने भी बोला कि नहीं दीदी, पायल इतना नहीं आती मेरे रूम में। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो, मैं तो, मेरा काम था कहना, मैंने कह दिया, आगे से ध्यान रखना, ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर मैंने इंदु के रूम में जाना बंद कर दिया। तो ऐसे करके 2-3 दिन हो गए। फिर इंदु बोली कि, फिर इंदु ने क्या किया, फिर इंदु और उस मोना को प्रॉब्लम क्या थी, उसको प्रॉब्लम मेरे रूम में आने से इसलिए थी, वो कहती कि भी हमें डिस्टरबेंस होती है जब पायल हमारे रूम में आती है, मेरी नींद खराब होती है, ये होता है वो होता है, फलाना डिकड़ा जो भी था, उसको ये दिक्कत थी कि मेरे को नींद नहीं आती, मेरे को डिस्टरबेंस होती है ऐसे वैसे। तो फिर मैंने रूम में जाना बंद कर दिया। फिर इंदु का मन नहीं लगता था, फिर वो मतलब ऐसे ही फ़ोन करती मेरे को। फिर मैंने कहा तू आ जा कर मेरे पास, मतलब मैं नहीं आ सकती तो तू आ जा अगर मेरे रूम में। फिर वो मेरे रूम में आने लगी। बट फिर ऐसे ही करते करते मतलब
फिर क्या हुआ, फिर मतलब उसका मन तो लगता ही नहीं था, क्योंकि मेरा रूम ना ऊपर था, तो हमें मेरे मतलब अच्छा नहीं लगता था, उसके रूम में अच्छा लगता था। तो वो कहते उसके और मेरे रूम में जैसे ना नेटवर्क भी नहीं होता था, और उसके रूम में नेटवर्क होता था। तो फिर वो रूम में तो आ जाती थी, बट फिर उसको वहाँ दिक्कत आती थी वो मेरे पास बहुत ज़्यादा, लेकिन बट फिर नेटवर्क, घर वालों से बात करनी हो या कुछ ऑनलाइन देखना हो, तो फिर वो उसके रूम में नेट सही चलता था, नेट वगैरह उसके रूम में नेटवर्क रहता था, क्योंकि उसका रूम नीचे था ना। तो फिर ऐसे मतलब चला गया थोड़ा टाइम, फिर वो बोली कि तू मेरे रूम में फिर उसने सोचा कि जब वो नहीं होगी ना तब बुला लिया करूँगी, उसको भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो फिर उसने मेरे पास फिर वो क्या करती, अब भाई बंदा कुछ तो करेगा, अब बंदा वही बात आता है, मरे थोड़ी है बंदा। फिर वो फ़ोन करके बोलती कि पायल आ जा, अब नहीं है वो। तो मैं कहती देख ले भाई, फिर मेरे को डर लगने लग गया था। मेरे को डर इस चीज़ का था कि कंप्लेन कर देगी खाम खा, और छोटी छोटी बातों पे कंप्लेन करे, छोटी छोटी बातों पे सुनना पड़े, वही बात है ना। तो फिर मैंने कहा कि यार कंप्लेन कर देगी, रहने दे, मैं नहीं आती, मैं नहीं आती। तो वो कहती आ जा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो फिर ऐसे करके फिर मैं गई, फिर उसने मतलब वो फिर टपक जाती, मैंने कहा ले भाई आ गई, फिर कंप्लेन कर देगी बेवजह। तो और ऐसा नहीं था, वहाँ पे बहुत बच्चे ऐसे आपस में आते जाते हैं रूम्स में। तो बट उसको ज़्यादा ही दिक्कत हो रही थी मेरे से, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इनकी इतनी ज़्यादा फ्रेंडशिप कैसे है। अब मेरी उसकी इंदू की फ्रेंडशिप इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि वो भी हरियाणा से, मैं भी हरियाणा से, और मतलब हमारी बॉन्डिंग काफ़ी बढ़िया थी, मतलब बेस्ट बॉन्डिंग थी हमारी। तो इंदू मेरे साथ सारी बातें शेयर कर लेती थी, मैं उसके साथ, तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। अब ये मैं जो बात बता रही हूँ ना, अब देखो इंदू पहले जिस लड़की के साथ रह रही थी, जो राजस्थान वाली लड़की थी, वो इतनी अच्छी लड़की थी कि उसके पास में 1 महीने तक गई, लेकिन उस लड़की ने कभी कंप्लेन नहीं की। ये बात, ये वाला पॉइंट था यहाँ पे, मैं क्यों उस लड़की को अच्छा बोल रही थी वो स्मार्ट थी, ऐसी बात नहीं है, बट उस लड़की ने कभी कंप्लेन नहीं की मेरी कि भाई मेरे रूम में आती है, उसने कभी कंप्लेन नहीं की। उसके अंदर इतनी समझदारी थी, वो खुद रूम मतलब चली जाती थी जब मैं आती थी वहाँ पे। और इस बंदी ने मतलब कि थोड़ी सी देर के लिए ही, मतलब कि मैं थोड़ी देर के लिए जाती, उस चीज़ में भी मेरी कंप्लेन कर दी थी। तो फिर उसने ऐसे एक बार कंप्लेन की, फिर उसने एक बार और की, फिर मैंने कहा इंदू यार ऐसे तो गलत बात है, ऐसे तो मुझे रेस्टिकेट कर देंगे यहाँ से। मैं कहा अब देख क्या ही बोलूँ, मैं कहा रूम तेरा है, अब मैं क्या करूँ, मैं नहीं आऊँगी भाई, मैं नहीं आऊँगी। मतलब ये अब मैं कह रही थी ना, खटपट स्टार्ट हुई है, खटपट यहाँ से स्टार्ट हुई थी। मतलब कि ना गलती इंदू की थी ना मेरी थी, बस हालात ही ऐसे थे, समय ऐसा था। तो थोड़ी वो जो खटपट शुरू ना इस वजह से हुई थी। तो मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं आऊँगी यार, मेरी इंसल्ट होती है ऐसे बेवजह, मेरी कंप्लेन कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता भाई, ऐसे मेरा दिमाग ख़राब होता है, पढ़ाई ख़राब होती है। मैं कहा मैं तेरे से दूर नहीं हूँ, मैंने कह दिया था तू जब भी फ़ोन करेगी मैं तेरे पास आऊँगी, तेरे को काम होगा कुछ मैं आऊँगी, या तुझे काम है तू आराम से मेरे पास आ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार ये टेंशन वाला मामला है, ये एक दिमाग ख़राब होता है कि बार बार कंप्लेन जा रही है, ऐसे अच्छी बात नहीं है इसका। मैं कहा ये आज यहाँ कंप्लेन कर रही है, कल पता नहीं कहाँ कंप्लेन कर देगी ये मेरी। फिर भाई जो मेन हेड हैं थी हमारी आचार्य जी, जो मेन हेड थे हॉस्टल के, उनके पास भी जाके कंप्लेन कर दी भाई उस बंदी ने। तो मेरे को बुलाया गया और मैं कहा नहीं आचार्य जी, मैं कहा मैं इतनी बिजी रहती हूँ, मैं नहीं ज़्यादा जाती हूँ मैं वहाँ पे। तो फिर आचार्य जी ने मुझे कुछ नहीं बोला, उन्होंने बस ये बोला कि तुम्हारी कंप्लेन आई है कि तुम ऐसे रूम में बार बार जाते हो ये वो। मैंने कहा नहीं आचार्य जी झूठ बोल रही है, मैं नहीं जाती बार बार, मतलब बहुत कम ही जाती हूँ। तो मैंने कहा बेशक मतलब कैमरे देख लो, कैमरे में चेक कर लो, मैं इतना नहीं जाती हूँ, मतलब जब कुछ काम होता है तब ही जाती हूँ, ठीक है। तो फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर वो मोना वहीं पे खड़ी थी, तो वो कहती नहीं आचार्य जी आती है ये, ऐसे है वैसे है, मेरी मतलब कि प्रॉब्लम होती है, ये होती है, मतलब वो फिर वहाँ पे फिर शुरू हो गई वो। फिर मैंने इंदू को कह दिया, मैं कहा भाई रूम तेरा और तू ही मुझे बुलाती है। मैं कहा भाई अब नहीं आऊँगी मैं, मेरे बस की बात नहीं है, अब बहुत हो गया यार, इतनी बार कंप्लेन पे करे जा रही है, मैं कुछ नहीं बोल रही इसका मतलब ये थोड़ी। मैं कहा भाई तू ही संभाल, मेरे बस की बात नहीं है। फिर उसके रूम में जैसे कुक्कू भी थी, कुक्कू बोली कि क्या ही कर सकते हैं अब, क्या बोले मतलब। फिर कुक्कू ने मतलब मेरी, अब आप कह रहे हो ना मेरी फ्रेंड नहीं थी,
तो इंदू और कुक्कू, कुक्कू भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, फिर कुक्कू ने क्या किया, कुक्कू और इंदू दोनों मेरी तरफ से गए वो। अब देखो कितना मतलब मैं कितनी अच्छी रही होंगी कि मेरे लिए वहां बच्चे स्टैंड ले रहे थे भाई। ठीक है, वो तो मैंने अभी तक वो बातें बताई कि मेरा मतलब कि मेरे साथ बुरा करने वाले कितना बुरा कर रहे थे और मेरे साथ अच्छा करने वाले मेरे साथ कैसे खड़े थे। ठीक है, मेरे में कुछ तो अच्छा रहा होगा। फिर कुक्कू और इंदू मेरे लिए वहां पे उन्होंने स्टैंड लिया, दोनों वार्डन दीदी के पास गए, उन्होंने बोला कि दीदी जब उसकी फ्रेंड आती है रूम में तो हम तो कुछ नहीं बोलते, उनको पायल से क्या दिक्कत हो रही है, वो तो वैसे भी इतना नहीं आती। उन्होंने वहां पे जाके बोला कि इसकी 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 दोस्त रूम में आए तब तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब मोना अपनी फ्रेंड को रूम में बुला ले तब तो इसको डिस्टरबेंस नहीं होती, तब तो ये मजे से बुला लेती है। और इंदू की फ्रेंड से इसको दिक्कत हो रही है, मतलब अपनी फ्रेंड से दिक्कत नहीं हो रही है, उसकी फ्रेंड आए रूम पे चाहे पार्टी करे कुछ मर्जी करे, ठीक है, उससे उसको दिक्कत नहीं है। और उसकी 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 रूम मतलब उसकी मोना की फ्रेंड आके पढ़ाई करे कुछ मर्जी करे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इंदू की फ्रेंड यानी कि मैं वहां पे आ गई तो उसको दिक्कत हो रही है। तो वहां पे उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया। तो फिर वार्डन दीदी बोले कि ऐसी कोई बात नहीं है, रूम में आ जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर उसकी फ्रेंड आ रही है तो ये भी जा सकती है। तो उन्होंने शायद एक बात और बोली थी कि बस ये है कि मतलब कि ज़्यादा डिस्टरबेंस ना हो, आ जा सकते हैं रूम में, काम से तो आ जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं बिल्कुल ही नहीं जाना, मतलब ये चीज़ नहीं है कि नहीं जाना बिल्कुल ही, तुम आ जा सकते हो। तो देखो ये वाली चीज़ भी हुई थी। तो फिर मतलब अब यार देखो मोना ने मेरी 2-3 बार कंप्लेन करी, ठीक है, और वो भी इतनी गंदी तरीके से, पहले वार्डन दीदी को फिर आचार्य जी को। अब यार वो बंदी फिर ना वो गई होगी हरिद्वार हर की पौड़ी वगैरह, तो वो प्रसाद लेके आई हुई थी, तो मेरे पास प्रसाद लेके आई। उस टाइम मैं मतलब बाहर थी, इंदू के रूम से बाहर खड़ी हुई थी, मैं गैलरी में खड़ी हुई थी, तो शायद घर से फ़ोन आया हुआ था। तो प्रसाद लेके आई मेरे लिए, मैंने उसने मेरे हाथ में दे दिया, मैंने ले लिया। अगर देखो मेरे को उससे नफरत होती तो मैं प्रसाद ना लेती, फिर भी मैंने प्रसाद ले लिया, मैंने प्रसाद खाया भी, पर मैंने उससे बात नहीं की यार। अब मैं बात कैसे करूँ यार, अब तुम ही बताओ, तुम किसी की जाके बार बार कंप्लेन कर दो और तुम फिर कैसे मान लोगे कि वो तो बंदा तुमसे आगे बात करे। अब उस बंदी ने मेरी इतनी गंदी तरीके से इंसल्ट की, बार बार कभी वार्डन दीदी को जाके कंप्लेन कर रही है, कभी आचार्य जी को कंप्लेन कर रही है। तू एक बार बहन मुझे आके बोल देती कि पायल बहन मेरे रूम में मत आया कर, मुझे दिक्कत होती है, मुझे बोल देती ना एक बार। और फिर तुम सामने से चाह रहे हो कि लाइक दोस्ती भी बनी रहे, फ्रेंडशिप भी बनी रहे, नहीं ऐसा नहीं होता है। फिर मतलब वो फिर उसको और खुंदस होगी कि मेरे से आके मेरे से क्यों नहीं बात करती, मेरे से क्यों नहीं, मतलब ऐसे मन मन में सोचने लगी, तो और लड़ ऐसे ही चिड़चिड़ापन ऐसे वैसे। तो मतलब मेरे मन में था कि भाई तूने एक बार भी मेरे को नहीं बोला और तू बार बार जाके मेरी कंप्लेन कर रही है बिना मेरे को बताए, ठीक है, मेरे मुंह पे तो तू मीठी बन रही है, पीठ पीछे तो मेरी कंप्लेन कर रही है, तो मैं तेरे से कैसे बात करूं, मेरे से नहीं होगी बात ऐसे। तो मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती थी मेरे साथ वहाँ पे, बट इन सब में मैं कैसे टिकी रहती थी। मेरे प्यारे प्यारे मित्र, मेरी दोस्त हमेशा मुझे समझाते थे, मेरे साथ रहते थे, मुझे सहारा लगाते थे, मेरे अच्छी चीज़ों में भी मेरा साथ देते थे, मेरे कांड में भी मेरा साथ देते थे। तो चड्डी मड्डी वाले मेरे फ्रेंड थे वहाँ पे, बहुत प्यारे प्यारे, ऐसी बात नहीं है कि मेरा सब दुश्मन ही थे, नहीं, बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड भी थे मेरे, मतलब बहुत क्लोजेस्ट। लड़कियां ही थी, लड़कों से मेरा कोई नाता नहीं था भाई। लड़कों में बस एक जूनियर था मोहित, वो भी मतलब यूँ लगा लो कि छोटे भाई जैसा ही था, या भाई कह लो, बहुत छोटा था वो मेरे से, बहुत छोटा, 7-5, हाँ मतलब 5 साल तो छोटा होगा। वो भी अब बड़ा, मतलब 1 साल अभी, अदरवाइज मतलब छोटा ही था, मतलब मेरे को उससे भी कोई, उसकी गर्लफ्रेंड थी यार, अब बताओ, अब मोहित की भी गर्लफ्रेंड है तो मेरे को उससे क्या होगा, कुछ भी नहीं। और वैसे भी वो जूनियर था और मैं सीनियर थी, वो भी मतलब सिर्फ उससे बात हुई थी बस थोड़ी बहुत, और वो बिना उसकी गर्लफ्रेंड थी, बताओ मैं उससे क्या ही कर लेती। अब जिसकी पहले से गर्लफ्रेंड है, मेरे को देखो जिसकी गर्लफ्रेंड है ना, वहां से तुम्हारा पत्ता ऑलरेडी कट जाता है, और वो वैसे भी मेरे से छोटा था, 3-4-5 साल तो आराम से छोटा था वो, ठीक है। अब जो बंदा तुमसे 4-5 साल छोटा, जूनियर हो, बच्चा था वो, बच्चा लगता था मेरे आगे बिल्कुल ही। अब सिंपल सी बात है, अब क्या, जब है उसकी गर्लफ्रेंड, तो मोहित तो छोटे भाई जैसा ही था और उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो उसके साथ तो मैं वैसे भी कुछ गलत मतलब सोच भी नहीं सकती थी, ठीक है, और मैंने कभी सोचा भी नहीं, ठीक है, बहुत छोटा था भाई। अगर मतलब
पता है, एक लड़की एक लड़के से अगर शादी की भी सोचे ना, वो तभी सोचती है कि अगर लड़का अच्छा हो, तुम्हारे साथ अच्छे से रह रहा हो, ठीक है, तुम्हारी हेल्प कर रहा हो। चल भाई, तू कामयाब नहीं हो सकता, तो अपनी बंदी को कामयाब होने में हेल्प कर, चीज़ों को अच्छे से संभाले, है ना, हर तरीके को अच्छे से संभाले, तब लड़की सोचेगी कि भाई हाँ, इससे शादी कर लूँ। ऐसे थोड़ी। तो अगर शादी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की भी बात करें, और जिस बंदे की पहले से गर्लफ्रेंड है, तो उसके बारे में तो हम वैसे भी ऐसा कुछ नहीं सोच सकते। तो वो तो छोटे भाई जैसा ही था मेरे लिए। और फिर बस लड़कियां ही थी मेरी बेस्ट फ्रेंड, लड़कों से तो मेरा कोई नाता था नहीं। लड़कियां मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, और लड़कियों के साथ ही मैंने बहुत मस्ती की। इंदू के साथ मैं इंदू होगी, श्रेया होगी, अंकिता होगी, और भी मतलब खास खास थी। बहुत मस्ती करते थे हम वहाँ पे, ऐसे ही भाग दौड़, डांस करना, चाय पार्टी करना, खाना पीना, कुछ कुछ पकाना। मतलब पकाना इन द सेंस कि कभी मैगी बना के खा ली, कभी कुछ पास्ता, ऐसे ही। प्याज और लहसुन तो वहाँ हॉस्टल में भी अलाउड नहीं था, तो जो भी बनाते, मैगी मूगी, टमाटर टमाटर मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही बना लेते थे। तो मतलब प्रियांशु थी, तो प्रियांशु एक बार मिली थी प्रकुल से, तो उसने भी कहा था कि भाई कितना बदतमीज़ है ये। अब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब बस ये था कि अपा झेल गए जो झेल गए, बट वो तो महा बदतमीज़ था। एक दिन प्रिंस ने भी बोला था कि, मैंने कहा भाई इतना बदतमीज़ है, मेरे को नहीं बात करनी इससे। तो प्रिंस ने भी फिर यही कहा, अरे कोई ना पायल, लिए ऐसा ही है, सुधर जाएगा, ऐसे वैसे। मतलब चीज़ें ऐसे ही खराब हुई। सो बस ये था कि मतलब मेरा ये नहीं था कि, इतना नहीं था कि मैं अकेली मिलूँ या अकेली कुछ करूँ। हमेशा फ्रेंड सर्कल साथ ही रहता था। मैं और प्रकुल जब भी मिलते, इंदू साथ होती थी, या श्रेया साथ होती, अंकिता साथ होती, या स्वाति साथ होती, सारे साथ ही होते थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि, तो मेरे दोस्तों को भी पता था कि कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा है। मैं अच्छी थी तभी तो सबने स्टैंड लिया, मतलब जो मेरे फ्रेंड थे भाई, और जो मेरे खिलाफ थे, जो मेरे को बर्बाद करना चाहते थे, अब सीधी सी बात है, जब उनका मोटिव मेरे को बर्बाद करने का, तो वो मेरा साथ क्यों देते। एक सिंपल सी पॉइंट यहाँ पे ये था। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ मैंने ही कर दिया, कभी भी एक इंसान इतना सारा नहीं कर सकता। जिन जिन के नाम ले रही हूँ, इनका कुछ ना कुछ तो रहा होगा बीच में, इन्होंने कुछ तो कांड किए होंगे, तभी तो इनके नाम आ रहे हैं। और इनकी वो वाली बातें तो मैं बता भी नहीं रही कि जो इन्होंने, जो पीठ पीछे कर रहे थे, ये तो वो चीज़ है जो ये मेरे सामने कर रहे थे और जो मुझे पता था। ठीक है, मर्द जात भाई बड़ी अजीब है। बस मैंने तो ये चीज़ देखी वहाँ पे रह के, जो चीज़ देखी ज़िंदगी में। ऐसे आदमी से तो हाथ जोड़ के दूर रहो, जो तुम्हें सिर्फ अपना गुलाम बना के रखने की सोचे, जिसे तुम पर विश्वास ना हो। बस यार, मैं तो लास्ट में इतना कहूँगी कि देखो, ऐसा नहीं है कि मेरे वहाँ पे दुश्मन ही दुश्मन थे, नहीं, दुश्मन तो कोई था नहीं। जिन्होंने इतने कांड किए ना, ये भी मेरे दुश्मन नहीं थे, खुद ही कर रहे थे जो कर रहे थे। मेरे मन में इनके लिए कोई पाप नहीं था, कोई द्वेष नहीं था, कुछ नहीं था। बस इन्होंने जो गलत मेरे लिए कर रहे थे, उनका रिएक्शन मैं इनको दे रही थी। और मेरे दोस्तों ने तो भाई मेरे लिए बहुत किया। अब मैं यहाँ पे बताऊँगी तो पूरी, कभी धीरे धीरे बताऊँगी। मेरे दोस्तों ने तो मेरे लिए इतना किया, मतलब मेरे दिल में सुकून है भाई। ठीक है, मेरा बर्थडे था और श्रेया मेरे लिए रात को केक बना के लेके आई अपने हाथों से। इतना कर रही थी यार बंदी मेरे लिए। ठीक है, मेरे दोस्तों ने तो बहुत किया यार। ठीक है, वहाँ पे जैसे चीज़ें नहीं मिलती थी, तो एक एक चीज़ ढूंढ के, मांग मांग के, ढूंढ के, मतलब वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है इतनी, क्योंकि तुम हॉस्टल में रहते हो, तुम्हारा बाहर भी जाना अलाउड नहीं है। तो कहीं कहीं से छोटी छोटी चीज़ें अरेंज करके, मतलब बंदी ने मेरे लिए अपने हाथों से केक बनाया। और रात को फिर मेरे बर्थडे पे 12 बजे एग्जैक्ट प्रियांशु भी आई मेरे लिए, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया रात को। फिर अगले दिन फिर मेरा बर्थडे में, मतलब मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ यार, मेरे लिए बहुत किया है।
ऐसा नहीं है, अगर मैं बुरी होती ना, मेरा कोई साथ ना देता, मेरे घर वाले भी मेरा साथ छोड़ देते और मुझे निकाल देते घर से कि जा तू किसी काम की नहीं है, ऐसी ऐसी हरकतें करती है। नहीं, उनको पता है कि हमारा बच्चा कैसा है और सामने वाला कौन इसके साथ कितनी हद तक बुरा कर सकता है, इनको पता है इस चीज़ का, ठीक है। और मैंने तो प्रकुल को बहुत समझाया था भाई कि मत कर ऐसे, मत कर मत कर मत कर, लेकिन उसकी मति पे तो पत्थर पड़े हुए थे भाई। मुझे नहीं पता उसके दिमाग में क्या भरा हुआ था, ठीक है। उसे खुद तो बर्बाद होना था, उसको दूसरे को भी बर्बाद करना था, बस ये वाली चीज़ है। कुछ इंसान होते हैं ना, उनको कुछ दिखता ही नहीं है ज़िंदगी में कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। मैं सही थी तभी तो, और मोहित को भी जितना पता था ना, मोहित ने भी कह दिया था मैं स्टैंड लेऊंगा तेरे लिए। मैंने कहा अगर तू वहाँ पे मुकर गया तो फिर उसने कहा तू रिकॉर्डिंग कर ले, जो मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं मुकरूंगा, अगर मैं मुकरूँ तो ये रिकॉर्डिंग सुना देना। फिर उसने जो जो बोला मैंने रिकॉर्ड किया। वो बंदा भी मेरा स्टैंड ले रहा था भाई, मतलब मेरा स्टैंड लेने वाले वहाँ पे थे, बहुत थे, जिनको पता था कि मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि जब लास्ट टाइम मैं कभी अकेली नहीं रही प्रकुल के साथ, हमेशा सारे बच्चे होते थे। जब लास्ट टाइम मैं, मोहित और प्रकुल हम खा रहे थे साथ में, तो मोहित ने उसको बोला था कि मतलब कि तेरा क्या है, मतलब तू पायल को क्या, मतलब तेरे दिल में क्या है पायल के लिए। तो उसने बोला कि मुझे इससे शादी करनी है, उसने क्लियरली बोला ये चीज़, ठीक है। तो सबको पता था। अब वहाँ पे तो बंदा बोल सकता था ना मोहित को कि नहीं भाई मेरे को पसंद नहीं है, मैं नहीं रह रहा इसके साथ, बोल सकता था ना। तो मोहित भी इस चीज़ में गवाह था, उसको भी पता था इस चीज़ का, हर बच्चे को पता था, श्रेया को भी पता था, अंकिता को भी पता था। श्रेया तो खुद इतनी हैरान थी, अंकिता सदमे में थी भाई, ये लड़का मतलब या तो तेरे पीछे इतना पागल हो रहा था कि तेरे लिए मतलब बस क्या ही नहीं चांदी तोड़ लाएगा, इतना पागल हो रहा, और या फिर ये अब ऐसी हरकतें कर रहा, वो खुद सदमे में थी, ठीक है। तो हर बच्चा, ऐसी बात नहीं है कि कोई, मेरे साथ वाले भी मेरे साथ थे। बस वही है ना कि जो चीज़ें जैसे हुई, साथ वालों की तो चली ही नहीं ना वहाँ पे, मतलब मुझे इस तरीके से फंसाया गया कि उनकी चली ही नहीं, मेरे दोस्तों की तो वहाँ पे चली ही नहीं। हालांकि वो हर चीज़ में उनको पता था, वो गवाही में थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी हमें हम सारे साथ में ही होते थे हर टाइम, ठीक है। जब भी मैं और प्रकुल साथ में होते तो हमारे साथ में मैक्सिमम टाइम इंदु साथ होती, इंदु ना होती तो श्रेया होती, श्रेया ना होती तो अंकिता होती, अंकिता ना होती तो स्वाति होती, स्वाति ना होती तो कोई ना कोई होता था। ऐसे मैं कभी अकेली तो मैं वहाँ वैसे भी नहीं रह सकती थी, वहाँ कैसा रूल ही नहीं है कि तुम अकेले भटको। तो ये उस लड़के का रिप्लाई था जो बोल रहा था कि तुम इतनी भोली थी क्या तुम्हारे साथ ही। नहीं भाई, जरूरी नहीं है कि सामने वाला चुप रहे और दूसरा उसके साथ लड़ने का कोशिश करे, उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। जो प्यार से भी रहे हैं मेरे दोस्त मेरे साथ, ठीक है, और जो बुरे थे वो बुरे थे, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। जो बुरे थे, जिन्होंने बुरा किया, वो सच में बुरे थे और उन्होंने बुरा भी किया है, ठीक है। और मैंने तो उनका कुछ किया ही नहीं भाई, बस मैंने एक वीडियो बनाई थी जो मैंने शेयर की थी, और वो वीडियो में भी मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, बस मैंने बोला था कि ऐसा ऐसा गलत कर रहे हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो हुआ था मैंने वही बताया था। और मैं ऐसी हूँ, जब एक बार दोस्ती कर लूँ ना, जहाँ पे खड़ी हो जाऊँ मैं, हम जगह, जब मेरा स्टैंड देखो ना, जब मैं दोस्ती में मुंह नहीं मार सकती, वहाँ पे मेरी इतने टाइम तक सिर्फ एक फ्रेंड रही, बेस्ट, इंदू, ठीक है। और सबके साथ मेरी बोलचाल थी। और जो मैं बोल रही हूँ ना कि इंदू की मेरी खटपट हुई, लेकिन मैंने उससे दोस्ती कभी नहीं तोड़ी, ना मैंने उससे बोलना छोड़ा। वो खटपट भी सिर्फ मैंने बताया क्यों हो रही थी, वो बंदी बार बार मेरी कंप्लेन, मतलब मैं दोस्ती में इतनी खरी उतरती हूँ कि जब मेरी इतनी बार कंप्लेन की, फिर भी मैंने इंदू से दोस्ती नहीं तोड़ी थी, फिर भी मैं उससे बात करती थी। अगर मैं वहाँ पे चाहती तो उससे तोड़ सकती थी, मेरे पास एक मौका था, मैं बोल सकती थी कि भाई तेरी वजह से मेरी बार बार इतनी कंप्लेन जा रही है, मैं नहीं रख रही तेरे से दोस्ती। वहाँ पे मेरे पास अच्छा खासा मौका था, बट फिर भी मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा। तो मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं जिससे एक बार दिल से दोस्ती कर लूँ ना, तो मैं वहाँ पे हर हालत में उसके मरते दम तक उसका स्टैंड लूँगी। मैं ऐसी नहीं हूँ कि पीछे हट जाऊँ, या तो मैं करती नहीं, और करती हूँ तो दिल से निभाती हूँ। जब मैं दोस्ती में इतनी खरी उतर सकती हूँ, तो सोचो मैं, अगर मैं रिलेशन में हूँ तो उस बंदे के लिए कितना खरी उतरूंगी भाई। अपना तो एक ही रूल है, कल जब भी अपना कोई पार्टनर होगा, शादी होगी, देखो ना, तो मैं अपने पार्टनर के सिवा किसी दूसरे आदमी को देख सकती, ना टच करूँ,
तो सिंपल सी बात है, मुझे पार्टनर भी फिर ऐसा ही चाहिए कि भाई जब मैं हर लड़के को अगर देख भी रही तो भाई की नज़र से, बात भी करूँ तो भाई के इंटेंशन से, बट मैं भी वही चाहूँगी कि वो भी किसी को देखे तो बहन की नज़र से बात करे। तो और क्या ही ज़रूरत है असल में, तो करने की क्या ही ज़रूरत है, अपना अपना काम करो ना, सिंपल सी बात है। तो जब अपन दोस्ती में ही ऐसे है कि बस तू मेरी मैं तेरी, बस अपन दोस्ती में भी ऐसे हैं कि मैं तेरी तू मेरी, तो अपना रिलेशनशिप में भी ऐसे ही मैं तेरा तू मेरा, बात खत्म, भाड़ में जाए दुनियादारी, बस। और मैं इंदू वहाँ पे ऐसे ही रहते, भाड़ में जाए दुनियादारी, मैं तेरी तू मेरी। ऐसे ही श्रेया थी, ठीक है, जब मेरा और श्रेया का मीटअप हुआ, तू मेरी मैं तेरी, भाड़ में जाए दुनियादारी। अपा ऐसे ही है भाई, मतलब जिसके साथ भी लिंकअप हो गया ना, मैं ऐसे नहीं सोचते कि भाई अब मेरे को ये मिल गया, चाहे कोई सामने सोना चांदी रख दे, ठीक है, हम नहीं देखेंगे सोना चांदी को, हमें तुम्हारी फ्रेंड चाहिए, अपनी अपनी, मतलब जो है सो है। हम ऐसे नहीं है कि जगह जगह मुंह मारते फिरेंगे, नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ गुस्से में आकर वो मत खो देना जो तुमने शांत रह के पाया है, ठीक है। गुस्से में आकर वो मत खो देना जो तुमने शांत रह के पाया है।